हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हम देखें तो हमने पहला अध्याय शुरू कर दिया था, सिंपलीफिकेशन समाप्त हो गया था और नंबर सिस्टम पर हम पहली क्लास ले चुके हैं। उसमें हमने 2 से 3 से 4 से 5 6 8 9 और 11 के डिवाइजेबल रूल्स देखे थे। अब उन पर आने वाले सवालों को देखेंगे और आगे की घटना परिघटना या फिर कहें आगे के नियमों को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। वैसे सरल है पर शुरुआत 2 से ही करते हैं। क्वेश्चन जैसे हो, इनमें से विभाज्य 2 से विभाज्य संख्या है। इनमें से विभाज्य 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है, यह क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, 2 का रूल क्या था कि यूनिट डिजिट, कौन सी डिजिट? यूनिट यानी इकाई डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर, यानी कि 0 2 4 6 और 8। जैसे यहां नंबर लिख रही हो 2 2 3 7 2 4 3 9 7 9 6 6 8071। अब इसमें देखें तो यूनिट डिजिट 7 है, ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, ये क्या है? 6। ये इवन नंबर है, तो ये क्या होगी? 2 से डिवाइजेबल होगी। आया समझ में? तो इसमें ये 2 से डिवाइजेबल होगी। जैसे अगला क्वेश्चन 2 से देख लिया, अब देखते हैं 3 से। इनमें से 3 से विभाज्य संख्या है। तो 3 से विभाज्य का रूल हमने क्या बताया था? याद करिए, 3 से विभाज्य का रूल क्या था? ऑप्शन लिखते हैं। इनमें से देखें तो देखिए, सबसे पहले 3 से डिवाइज का रूल था कि सारी संख्या का सम डिवाइजेबल होना चाहिए 3 से। तो सम करिए, 7 और 3 10 और 5 15 और 8 23 23 नहीं कटता है। 7 और 6 13 13 और 7 20 और 3 23 नहीं कटता है। 7 और 9 16 16 और 3 19 और 4 23, ये भी नहीं कटता है। तो ये तीनों नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बात है यही होगी। 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 आ गया। इसका सम डिवाइजेबल बाई 3 कटता है, तो ये भी कटेगा। तो ये क्या आ गया? 3 से विभाज्य का रूल। अब देखते हैं 4 से विभाज्य का रूल। कोई क्वेश्चन हो जैसे देखें, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी? तो ऑप्शन हो सकते हैं कि 4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्य का रूल क्या था? 4 से विभाज्य का रूल था कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइजेबल बाई 4, यानी कि इकाई और दहाई के अंक डिवाइजेबल होने चाहिए 4 से। तो यस देखें, ऑप्शन हो 7 6 7 4 8 6 2 1 7 9 2 2 और 9 6 9 6। अब देखते हैं लास्ट 2 डिजिट 7 4, क्या 4 से डिवाइड होती है? नहीं होती। 21 नहीं होती, 22 नहीं होती। 4 4 2 जा 8, 1 कैरी 16 हो गया, 4 4 जा 16 कट जाएगा। यानी कि ये नंबर क्या होगी? यह नंबर 4 से डिवाइजेबल होगी। आया रूल समझ में? अगला 5 से विभाज्य का रूल। इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? तो क्या था 5 का रूल?
क्या था कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, जैसे 7564, 9676, 8055, 7672। तो अब इसमें यूनिट डिजिट देखें 462, किंतु ये वाला नंबर अगर देखें तो यहां में यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो ये आंसर क्या हो जाएगा ये। जैसे कोई और ऑप्शन हो 7072, 9094, 3070 और 4071, यहां 2 है या 4 है या 1 है, तो ये नहीं होंगी। कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा। तो ये क्या आया आपका अगला। यहां देखें अब अगला क्या है, 5 से पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे हो कि इनमें से 6 से विभाज्य संख्या होगी। तो देखें इनमें से 6 से विभाज्य संख्या होगी, कैसे हो सकता है, उसका रूल भी देखेंगे क्या होता है रूल, पहले ये देखते हैं। कैसे ये ऑप्शंस हो सकते हैं, मान लीजिए। तो सबसे पहले 6 से विभाज्य का रूल क्या था कि 6 से जो विभाज्य होगी 2 और 3 से भी डिवाइजेबल होगी। तो 2 का रूल क्या है कि यूनिट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। तो इसमें इवन नंबर ये तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, ये है और ये है। अब इसमें 3 का रूल क्या होता है, 2 का रूल तो लग गया, अब 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स आर डिवाइजेबल बाई 3। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 भाई 3 से डिवाइजेबल है, ये हो जाएगी। नहीं तो इसको देखिए 7 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 6 19, कितना 3 से डिवाइजेबल है, नहीं, तो ये नहीं होगी। 7 और 6 13, 13 और 2 15 और 2 17, बिल्कुल नहीं होती है। कौन सा नंबर हो गया, ऊपर वाला 7326। आया समझ में। अगला क्वेश्चन हो, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखें ऑप्शन हो सकते हैं, उसका रूल क्या था 8 का, रिवाइज करिए, दिमाग में लाइए। लास्ट 3 डिजिट डिवाइजेबल बाई 8, 7 3 7 6 6, 8 4 3 4 6, 9 4 3 7 4 और 1 0 0 0 9 ऐसे नंबर हो। तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। इसमें देखिए अगर हम देखें 8 से दें तो 8 नाम 72, कितना बचा 2, 2 बचा, वो सॉरी 4 बचा, ये 46, 8 पन्ना 40 नहीं होगा, 8 4 8 5 40 नहीं हो पा रहा है। 8 चौक 32, 2 बचा 26 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहां ऑप्शन में यह होगा 8। ठीक है, यहां देखिए 8 चौक 32, कितना बचा 5, 54 नहीं हो, 8 7 जा 56 नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट यही बचा 3 डिजिट। देखिए 0 में जाएगा नहीं, 0 में जाएगा नहीं, 8 में चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या आ गया 8 का रूल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या
9 से विभाज्य होगी। तो जैसे 9 का रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइजेबल बाई 9। अगर डिवाइड करता है परफेक्टली तो वह 9 से डिवाइड होगी। यह सवाल हो 3, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 7, ये देखिए, तो इसका सम निकालिए। 3, 2, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 16, 14 प्लस 6 20, 20 हुआ, नहीं घटता। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, नहीं होगा। तो यह भी नहीं हुआ। ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, ये अभी नहीं होगा। 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 4 28 और 8 36, यह 36 हुआ डिवाइजेबल बाई 9। तो कितना आएगा 4, यानी कि ये नंबर ऐसी होगी जो डिवाइड कर जाएगी, ये रूल नहीं करेगा। तो आपको यहां तक समझ में आया। अब इसमें बचा है 11। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। अब देखें 11 से डिवाइजेबल रूल। तो क्वेश्चन हो, मान लीजिए ऐसे, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो जब हम 11 से पढ़ रहे हैं तो 11 का रूल क्या था कि इवन नंबर और ऑड नंबर पर स्थित जो डिजिट होंगी उनका डिफरेंस या तो 0 हो या डिवाइजेबल बाई 1 हो, जैसे संख्याएं हो। देखते हैं, ऑप्शंस हो आपके पास 7, 6, 4, 3, 2 और 1। देखिए अगला 7, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 3, 6, 3, 6, 4, 9, 7, 3, 9, 3, 7, ऐसा कोई नंबर हो। 9, 7, 3, 9, 3, 7, 11, 3, 3, 9, यहां 7 आएगा। ऐसा कोई नंबर हो तो देखें, ऑड नंबर पर प्लेस है 7 और 4 11 और 2 13, 6 और 3 9 और 1 10, कितना बचा 3, नहीं होगा। 7 और 8 15, 15 और 9 24, माइनस 7 और 8 15, 15 और 6 21, नहीं होगा। 7 और 6 13, 13 और 6 19, 3 और 3 6 और 4 10, 9, नहीं होगा। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 7 19, माइनस 7 और 9 16, या 3 होगा। तो 7 और 9 16, 16 और 3 19, तो कितना आया 0। या तो 0 हो या 11 हो तो डिवाइजेबल बाई 11।
अब अगर 11 से भाग देना चाहें तो 11 से भाग दीजिए। 11 8 88, कितना बचा 9, कितना हुआ 93, 11 8 88, कितना बचा 5, 11 पन्ना 55, कितना बचा 4, 11 चौक 44, कितना बचा 3, 11 तिया 33, पूरा कट गया। 11 से डिवाइजेबल यह हो गया। तो अब आगे के चीजों को समझते हैं, कुछ नियम। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि 2 प्लस 3 इजकल टू 3 प्लस 2 आएगा 5 ही। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभी रूल पूछ लेता है कि कौन सा लॉ कौन सा है। जैसे अगला साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम को समझिए। रूल कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी कि सवाल हो कि 2 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 7 आएगा 12 ही। 3 और 2 5 और 7 12, 2 और 3 5 और 7 12, बिल्कुल आया। अगला नियम बंटन नियम। कौन सा नियम? बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है उसको देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि मान लीजिए सवाल हो 3 इंटू 5 प्लस 4 देन 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। देखिए करके देखिए। 5 प्लस 4 9, 9 3 जा 27, 3 5 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, कितना हुआ 27 आया। अच्छा, अगले चीजों को देखते हैं। जैसे सवाल हो कि 1 से लेकर 100 के मध्य, 100 के मध्य अंक कितने होंगे, डिजिट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अंक कितने, मतलब अगर कोई टाइप करता है कि 1 से लेकर 100 तक उसे अंक डिजिट टाइप करने हैं तो उसे कितने डिजिट को टाइप करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे 1 से लेकर अगर 9 तक देखें तो कितने नंबर आते हैं 9। 10 से लेकर 99 तक देखें तो टोटल नंबर कितने होंगे, 99 में से 9 माइनस किया कितना 90, तो 90 नंबर। और हर नंबर में डबल नंबर, तो 90 में डबल नंबर है तो 90 इंटू 2 कितना हो गया 180। टोटल कितने हैं 180। और फिर 100 में कितने हैं 3, इनको जोड़िए 192। तो अगर पूछे कि 1 से लेकर 100 तक के मध्य अंक कितने लिखे जाते हैं तो वो होते हैं 192। ठीक है। अगर पूछे क्वेश्चन हो कि 1 से 100 के मध्य 1 कितनी बार आता है, तो आप कर सकते हैं जैसे 1 से लेकर 10 तक चेक करिए कितनी बार आता है। तो 1 से लेकर 10 तक 2 बार आता है। 21 से लेकर अगर देखें, सॉरी 11 से लेकर अगर हम 20 तक देखें तो कितना आता है, तो 11 में डबल हो गया और सब में 1 1 आया, तो कितना हो गया टोटल 10। अगर ऐसे करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 1 कितनी बार आता है, तो वह 21 बार आता है। कितनी बार आता है, तो 1 जो है 100 के बीच में 21 बार आता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेके 100 के मध्य, 100 के मध्य 0 कितनी बार आता है, तो आप बताएंगे 1 से लेके 100 के मध्य 0 11 बार आता है। और बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सब 20 बार आती हैं। तो 3 चीज आपको याद रखनी है कि 1 से लेकर अगर पूछे कि 100 तक
एक कितनी बार आता है तो 21 बार, शून्य कितनी बार आता है तो 11 बार, अन्य संख्याएं 2 3 4 कोई सा भी नंबर हो वो कितनी बार आएगा 20 बार, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कहे कि 1 से लेकर 400 के मध्य 4 से विभाजित संख्याएं, देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दो तरीके बताते हैं, एक डायरेक्ट तरीका, एक लंबा तरीका। पर जो लंबा तरीका है वह जरूरी नहीं है कि इसके लिए सरल हो, मगर अन्य क्वेश्चन जब भी करते हैं तो उनके लिए बड़ा परफेक्ट काम करता है। और परफेक्ट इसलिए काम करता है क्योंकि आगे के सवालों में कभी कभी एक नहीं देता है, कहता है 100 से लेकर 400 के मध्य बताइए, तो फिर उसमें थोड़ा सा लंबा वही काम करेगा, यह तरीका कम काम करता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे 1 से अगर 400 के मध्य अगर देखें तो टोटल नंबर कितने हुए 400, किससे विभाजित पूछा 4 से, 4 से काटे कितना हो गया 100, तो 100 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो बड़ा जल्दी हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वह फॉर्मूला भी यहां काम करता है, Tn या An बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता क्या है, अगर हम 1 से लेके 400 तक देखें तो 1 से 400 के मध्य पहली संख्या जो 4 से डिवाइड करेगी वो 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी, और ऐसे ही 400 तक पूछ रहा है तो 400 क्या डिवाइड करती है 400, बिल्कुल करती है, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 400। इसमें पहला नंबर ये जो होता है वो a होता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो वो होगा 4, ठीक है, और लास्ट डिजिट को an या tn कहते हैं, ठीक है। तो आपको n निकालना है, टोटल नंबर कितने होंगे, तो लास्ट डिजिट tn की जगह कितना है 400 बराबर a की जगह कितना है तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 4, n निकालना है आपको, 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 396, n माइनस 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, 4 से काटिए, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, n माइनस 1 इधर आके माइनस 1 कितना हो गया प्लस का, तो 99 प्लस 1 100, n बराबर कितना हो गया 100। ये यहां आपको तरीका लंबा लग रहा है, आगे मैं अभी एक और दो सवाल बता रहा हूं उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। तो जैसे सवाल हो आगे कि 1 से लेकर 550 के मध्य 5 से विभाजित संख्याएं, तो देखिए इसमें भी दोनों तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको कभी परेशानी ना हो, और इससे अगला सवाल भी होगा उसमें भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा चाहे लंबा हो जाए मगर गलती ना हो सवाल में। तो अगर 1 से लेकर 550 तक देख रहे हैं तो 550 अपॉन कितना है टोटल 5, टोटल नंबर कितनी थी 1 से लेकर 550 तक, 550 को डिवाइड किया 110 तो कितना आ गया 110। 110 ऐसी नंबर होगी जो 5 से डिवाइजेबल होंगी, अगर इसको निकालें तो क्या होगा 5 10 15 यही नंबर होंगी शुरुआती, और लास्ट डिजिट क्या है 550, ये डिवाइड करती है किससे 5 से आराम से। तो फॉर्मूला क्या था कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट डिजिट Tn होती है 550, पहली डिजिट 5 है प्लस n निकालना है, और d इनमें डिफरेंस कितना है सब में, तो 5 का, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, कितना बचा 545 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 का डिवाइड करिए, 5 1 5 0 9 n माइनस 1 इधर आके कितना हो जाएगा +1, n बराबर 110। अब क्वेश्चन हो कि 100 से 600 के मध्य, 100 से 600 के मध्य 6 से विभाजित संख्याएं। बेटा अब इसमें लॉजिक क्या लगा 100 से 600 के मध्य, अब ये ऊपर वाला तरीका सब में 1 से लेके तो काम कर रहा था, ये तरीका इसमें कैसे काम करेगा। अब तो यहाँ 100 आ गया, आप ऐसा तो कर ना सकते कि 600 में से 100 घटाया 500 नंबर आए और 500 में निकाल लिया, हो सकता है ऐसे भी, पर इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। जो तरीका है वो काम कैसे करेगा, देखिए 6 से डिवाइड करिए 100 को, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 6 7 जा 42, 40 तो कटेगा नहीं, तो 7 जा 42, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो 102 होगा जो 6 से कटेगा 3 डिजिट का। ये तो काटे 6 1 जा 6 4
42 है, 6 7 या 42 कट जाएगा और 600 खुद कट जाएगा। तो इन दोनों के मध्य आपको निकालना है। तो अगर हम देखें तो पहला नंबर कितना हुआ 102, अगला नंबर कितना होगा 6 ऐड कर देंगे कट जाएगा 108। तो अगर इसमें देखें तो tn क्या हुआ 600 डायरेक्ट 102 प्लस n माइनस 1, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से डिवाइड कौन सी संख्या होते हैं 6 12 18 24, सब में डिफरेंस कितने का होता है 6 का। देखो इसको इधर लेकर आइए माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 0 गया 9 और यह बचा 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 का इसमें काटिए, 6 8 जा 48, 1 कैरी 6 3 जा 18, n माइनस 1 इधर आके कितना हो गया प्लस 1, n बराबर 84। दूसरा तरीका क्या काम करता, क्या अब ये देखिए कि 500 नंबर थी, 500 नंबर को डिवाइड करिए, 500 नंबर को आपने डिवाइड किया 6 से, तो 6 8 जा 48, कितना बचा 2 और 6 3 जा 18। तो नहीं, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो फिर एक और नंबर होगी तो फिर प्लस 1 कर दीजिए 84। इसमें परफेक्ट नहीं निकल पा रहा, मगर इसमें बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है। हाँ निकाल सकते हैं, मगर परफेक्ट निकालना है तो इससे निकल आएगा। इस फॉर्मूले को आप तैयार रखिए, किसी भी चीज में यह काम करेगा। आगे देखें, जो सवाल हो अभी थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि 2379 से बनने वाली छोटी तथा बड़ी संख्या का अंतर, ये क्वेश्चन हो 2379। अगर 2379 की बात करें तो 2379 से बनने वाली जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में हम छोटे से बड़े की ओर लेते हैं। तो यहां सबसे छोटा क्या है 2379, बड़ी संख्या में बड़े से छोटे की ओर लेते हैं। मगर याद रखिए जीरो को आगे नहीं लेंगे, कभी जीरो आ जाए और बड़े में छोटे में तो आप जीरो मत ले लेना आगे। अगर देखें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी 9732। अगर इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 12 में से 9 गया 3, यहां बचा 2, 12 में से 7 गया 5, यहां बचा 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 2 गया 7। क्या आ गया डिफरेंस। अगला क्वेश्चन हो जैसे कि 7 6 3 0 2 से बनने वाली छोटी तथा बड़ी संख्या। अंतर भी पूछ सकता है, पहले देखते हैं छोटी और बड़ी। देखिए छोटी संख्या जब बनाएंगे हम, ऐसा नहीं है सबसे छोटा इसमें जीरो है, मगर जीरो को आगे नहीं ले सकते। अगर जीरो आगे ले लिया तो एक्चुअली में ये अगर हमने जीरो आगे लिया तो 0 2 3 6 और 7। अब जीरो आगे होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पीछे होता तो वैल्यू होती है। अगर इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो गई, और ऊपर लिख रही है 5 डिजिट नंबर, तो ये तो होगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि जीरो से बड़ी जो संख्या होती है उसको पहले ले लेते हैं, फिर जीरो लेते हैं। तो इसमें जीरो से बड़ी 2 है, 2 फिर 0 फिर 3 और फिर 6 और फिर 7। अगर पूछे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ी नंबर से शुरू करते हैं, तो 7 6 3 2 और 0। अगर डिफरेंस पूछता तो डिफरेंस निकाल लीजिए। आया समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो, तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगी 9999।
5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितनी होगी बेटा? 10000। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस अगर आपको दिखाना हो, क्या हो डिफरेंस, तो कितना होगा? इन दोनों का अंतर 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आया समझ में? एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर, या योग भी पूछ सकता है, अंतर या योग क्या होगा? ठीक है, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, और छोटी से छोटी 8 अंकों की तो 1 2 3 4, यही हो जाएगी। अगर इनका डिफरेंस पूछे, इन दोनों का यदि अंतर पूछे, अंतर पूछता है तो आप अंतर बताएंगे 1 होगा। अगर कहे योग क्या होगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ऐड करिए 1999, ये होगा इनका योग। तो आया समझ में? उपयोगी लगा होगा सेशन। और आगे भी हम इस सेशन को आगे भी बढ़ाएंगे कि यह क्वेश्चन इस तरह के जिस प्रकार से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आज का सेशन मुझे लगता है कि वो उपयोगी रहा, कई सारी चीजें हम सीखे, समझ में आई, आगे भी इन चीजों को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।